गुड मॉर्निंग आप स्टूडेंट्स। आप नोट एक्सरसाइज 3.1 जो आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास लीनियर इक्वेशंस, यानी टू लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन आपने दो की थी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent this algebraic and graphically, यानी geometrically. सबसे पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप. Let the cost of 1 kg एप्पल इक्वल टू बेटा आपका x रुपीज. द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वो आपके पास है y रुपीज. अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन 2 kg एप्पल है. जब 1 kg एप्पल आपके पास x रुपए के हैं तो आपके पास 2 kg 2x हो. ज्यादा भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स. 1 kg ग्रेप्स आपने y रुपए मानेंगे प्लस में y. इनकी कॉस्ट आपका 160 रुपीज. इक्वेशन फर्स्ट. अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल. जब 1 kg एप्पल आपके पास x रुपए के हैं तो आपका 4 kg एप्पल 4x रुपीज का हो जाएगा. आपके पास 4x प्लस में आपके पास 2 kg आपका ग्रेप्स है वो आपके पास 2y रुपए को लेंगे. इनकी कॉस्ट आपके पास हो जाएगी 300 रुपीज. इसमें 2 को निकालेंगे बेटा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 150 आ जाएगा. इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 को निकाल बेटा आपका तो ये आपका 2x या y बच गया और 150. इक्वेशन सेकंड. अब इन दोनों से हमें ये दिखा, दोनों आपके पास इक्वेशन है a1 a2 जो x के कोएफिशिएंट है. ये 2 अपॉन में 2 कट 1 आ जाएगा आपका. डिवाइड 2 करेंगे आपके पास इसका कोएफिशिएंट 1 है इसका 1 है तो 1 आ जाएगा आपका. C1 C2 आपका 160 अपॉन में 150 एक जीरो कट जाएगा. 16 अपॉन में 15 आ जाएगा आपका. तो आपने लिखा a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू C1 C2. ये कंडीशन आ रही है आपके पास. तो हम ग्राफ में सॉल्यूशन करेंगे ना तो दो लाइन आपके क्या करेंगे बेटा एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, यानी पैरेलल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. इसका मतलब उन दोनों लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आपके पास. तो पहले हम इसका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अननोन वैल्यू, और उसके बाद टेबल बनाकर उसके बाद दोनों का ग्राफ खींचते बेटा आपका. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट आपका ये बेटा 2x प्लस y इक्वल टू 160. यहां से y निकालेंगे तो 2x प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का. 160 में से क्या माइनस हो जाएगा 2x. अब y पे निकल गई. अब हम टेबल बनाते बेटा आपका. कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए x y. जब हम x की वैल्यू यहां पर बेटा जैसे 50 रखो, जैसे 0 रखेंगे तो आपका वैल्यू आपके पास y की ज्यादा आएगी ना. तो पहले हमने रख दिया बेटा आपका 40 रख दिया बेटा. वहन x इक्वल टू 40 तो y हो गया आपका 160 माइनस का 2 इंटू 40. तो 160 माइनस का 4 गुना 80, 160 में से हम घटाएंगे 80 तो आपका 80 बचेगा आपका. तो ये y की वैल्यू 80 आ गया आपका. जब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, यानी बहन x इक्वल टू 50 तो y निकलेगा बेटा 160 माइनस का 2 इंटू 50. तो 160 माइनस का ये 100 हो गया आपका. तो ये बचेगा आपके पास है 60. तो ये वैल्यू 60 आ गया आपका. उसके बाद में वहन यहां पर वैल्यू आपने रख दी बेटा 60 रख दी. मान लो वहन x इक्वल टू 60, y निकालेंगे 160 माइनस 2 इंटू 60. 160 120 हो गया आपका. 120 घटाएंगे 160 में से तो आपके बचेगा 40 बच गया बेटा. तो ये 40 आ गया.
तो पहले जो इक्वेशन है उससे आपने y की वैल्यू निकाली, वहां पर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अपनी तरफ से, और किसकी वैल्यू निकली, y की अननोन वैल्यू, मतलब x की वैल्यू अननोन रखी और वहां से y की वैल्यू निकल गई बेटा आपके पास। कम से कम 3 वैल्यू तो होनी चाहिए। उसके बाद हम लेते इक्वेशन सेकंड बेटा आपका। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस में y इक्वल टू 150, यहां से हम निकालेंगे बेटा y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x माइनस हो जाएगा 150 माइनस 2x। आप बनाते बेटा इसकी टेबल, कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे, जैसे x और y। वह जैसे x की वैल्यू आपने 40 रख दी बेटा आपका, when x इक्वल टू 40, y निकालेंगे 150 माइनस का 2 इंटू 40, 150 माइनस 40 में 80 हो गया बेटा आपका, 3 बच के 70, तो y वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70। x की वैल्यू आपने रखी 50, वहन x इक्वल टू 50, y आपके पास आ गया 150 माइनस का 2 इंटू एक्स, एक्स आप रख दिया 50 बेटा आपका, 150 माइनस का ये आपके पास 100 हो गया बेटा आपका, तो ये बचेगा 50। उसके बाद में एक वैल्यू रख लो, वहन x की वैल्यू आपने मान लो 60 रखी बेटा आपका, तो y निकालेंगे आपका 150 माइनस का 2 इंटू आपके पास 60, 150 माइनस 60 और 120 हो गया आपका, तो ये बचेगा 30। तो बेटा ये आपके पास सेकंड जो इक्वेशन है उससे आपने y की वैल्यू निकाली और उसके बाद टेबल निकाली, इसमें आपने x की वैल्यू अपनी तरफ रख देंगे और इसे हमने क्या निकाली y की वैल्यू। अब इसका ग्राफ खींचते बेटा। अब बेटा आपके पास जैसे 2 टेबल आ गए ना, अब इनका ग्राफ खींचते बेटा। ये आपका x एक्सिस हो गया आपका, ये आपका y एक्सिस हो गया। अभी दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करी आपके पास ओरिजिन हो गया आपका, x x डैश y डैश। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, जैसे 10 10 गैप ले लो बेटा, 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी x आपका नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव हम जैसे y पे ले लो बेटा, 10 20 30 40 50 60 70 80। पहले टेबल का मान रखो, x आपका 40 है, y आपका 80 है, x आपका 40 हो गया आपका, y 80 आपका ऊपर जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया आपका आपके पास 40 और 80 वाला। सेकंड पॉइंट आपका 50 और 60, 50 आपके पास x की वैल्यू है और 60 आपके पास y की वैल्यू बेटा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 चलेंगे बेटा, ये 60 हो गया आपका। थर्ड पॉइंट आपका 60 और 40, x आपका 60 है, y आपका 40 बेटा आपका, ये पॉइंट है। इनको ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन में आएंगे आपके पास। पहला आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ही हो गया स्ट्रेट लाइन के अंदर। सेकंड टेबल आपके पास x की वैल्यू 40 है, ये x की वैल्यू 40 है, y आपका 70 बेटा आपका, ये 70 ऊपर जाएगा आपका, 40 और आपके पास क्या हो गया 70, 50 50, x आपके पास 50 है, y भी आपका 50 बेटा आपका, ये 50 50 आपके पास ये पॉइंट होगा बेटा। तीसरा आपका 60 और 30, x आपका 60 है, y आपके पास 30 बेटा आपका, ये पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करते बेटा, ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। तो दोनों जो लाइन आ रही है आपके ग्राफ के अंदर वो पैरेलल आ रही है, क्या लिखेंगे, इन ग्राफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, सो बोथ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा आपके पास। एक्सरसाइज आपकी 3.2 है, पहला क्वेश्चन बेटा आपका, इसका पहला पार्ट है 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, उसके बाद कहता है then find the number of girls and boys who took part in the quiz.
यानी टोटल जो आपके पास स्टूडेंट्स है जिसमें आपके पास गर्ल भी आ गए और बॉय भी आ गए, उन दोनों की टोटल स्ट्रेंथ बनती है आपके पास 10। तो सबसे पहले मानते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉय। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स, वो आपने मान लिया x, दी नंबर ऑफ बॉयज वो मान लिया y, अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन। यानी गर्ल और जो बॉय इन दोनों की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आपके पास 10 है। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को नंबर ऑफ बॉय को, वो आपके पास 10 आएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट बेटा। उसके बाद कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 ज्यादा है किसी नंबर ऑफ बॉय में। दोनों बराबर कब होंगे? जो बॉय है ना उनकी स्ट्रेंथ से 4 जोड़ दो तो आपका नंबर ऑफ गर्ल के बराबर हो जाएगा। या नंबर ऑफ गर्ल है उसमें 4 माइनस कर दो, या दोनों का डिफरेंस कर दो। गर्ल ज्यादा है ना, गर्ल्स में से आप बॉयज घटाएंगे तो डिफरेंस आपके पास कितना आएगा? आपका 4 का आएगा आपका, अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन तो बेटा आपके पास x गर्ल है, y बॉय है, दोनों बराबर कब होंगे? जो बॉयज है ना उनके नंबर में आप 4 जोड़ दो। ये y इधर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा आपका, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया बेटा, इक्वेशन सेकंड बेटा आपका। और फर्स्ट और सेकंड से हम दोनों का हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। तो हम पहले थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस में y इक्वल टू 10, यहां से y निकालेंगे तो आपका 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब बनाएंगे बेटा इसकी टेबल, कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे x की और y की, x और y। जब आपने x की वैल्यू आप मर्जी कुछ रख दो, जैसे आपने 0 रखी या 2 रखो, रख दो मर्जी से बेटा आपके पास। यानी वहन जैसे आपने यहां पर बेटा आपके पास वैल्यू रख ली, यहां पर मान 2 रख दी बेटा आपका, वहन x इक्वल टू 2, तो y निकल गया आपका 10 माइनस 2 तो 8 हो गया बेटा आपका। उसके बाद जैसे आपने यहां रख लिया x, वन x इक्वल टू 3, y होगा 10 माइनस 3 तो आपका 7 आ गया बेटा। जैसे आपने यहां पर बेटा 4 रख लिया x की वैल्यू, वैन x इक्वल टू 4 तो y हो गया आपका 10 माइनस 4 तो ये आपका 6 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन सेकंड से हम निकालते हैं किस वैल्यू? y की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, y माइनस का है तो इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा राइट में, तो x आ गया आपका 4 प्लस में y निकालेंगे तो 4 इसमें घटेगा किसमें? x में से, तो y की वैल्यू होगी x माइनस 4। आप बनाते हैं इसकी टेबल बेटा, x और y करते हुए बहन जैसे x पहले आपने बेटा यहां पर 1 रख लिया बेटा, वन x इक्वल टू 1 तो y होगा आपका 1 माइनस 4 तो ये बच गया माइनस का 3, माइनस 3। फिर जैसे आपने x की वैल्यू यहां पर बेटा जैसे 2 रख ली, या आपने यहां पर 3 रख ली, जैसे आपने 2 रख लिया बेटा आपका, तो वह x इक्वल टू 2 तो y होगा बेटा आपके पास 2 माइनस 4 तो माइनस 2 बच गया। फिर जैसे आपने यहां वैल्यू 3 रख दी बेटा आपका, वन x इक्वल टू 3 तो y हो गया आपका 3 माइनस 4 तो बच गया माइनस 1, ये माइनस 1 था। अब 2 टेबल आ गई आपके पास, दोनों से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और जहां 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना तो उस पॉइंट से आप x डालें परपेंडिकुलर और y डालें परपेंडिकुलर, तो आपके पास वो आ जाएंगे x और y की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल निकल जाएंगे आपके पास। ड्रा करेंगे तो ये हो गया बेटा आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया आपका, इधर x आपका पॉजिटिव, इधर आपका माइनस का है x की वैल्यू, y पॉजिटिव y आपका नेगेटिव। 1 और क्या ले लो, या आपके पास 2 4 ऐसे ले लो बेटा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। ऊपर y की पॉजिटिव भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे नेगेटिव होगी y वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8। पहले टेबल में मान रखो x आपका 2 है,
y आपका 8 है, 2 और 8, ये आपका 2 8 होगा बेटा, 2 8। अगला 3 और 7, x आपका 3 है, y आपका 7 बेटा का, 3 7 आपका ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में x आपका 4 है और y आपका 6 है, 4 और 6 होगा बेटा आपके पास। इनको ज्वाइन करते बेटा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। दूसरे टेबल मान रखो, x आपका 1 है, y आपके पास -3 है, -1 -2 -3 ये पॉइंट होगा बेटा। x आपका 2 है, y आपका -2 है, नीचे आएंगे बेटा आपका -2 ये हो जाएगा। उसके बाद x आपका 3 है, y आपका -1 है, तो ये -1 ये हो गया। इनको ज्वाइन करेंगे बेटा आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन का अंदर है, ठीक है। जहां लाइनें एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, तो वहां से आप x डाले परपेंडिकुलर और इधर y डाले परपेंडिकुलर, तो x को यहां पर मान लो 7 पर काट रहा है, जो हमने परपेंडिकुलर डाला ना, और y को मान लो आपका 3 पे काट रहा है, तो ये तो x की वैल्यू होगी बेटा, तो x की वैल्यू तो आपके पास 7 होगी और y आपके पास कितना बेटा 3 हो गया आपका। तो ग्राफ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो x है वो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया आपके पास, सो नंबर ऑफ गर्ल्स वो तो 7 आ गया आपके पास, एंड नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो y की वैल्यू है वो आपका 3 आ गया। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉय निकल गया बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आपका 50 रुपीज, while 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट है आपका 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी 1 पेंसिल एंड 1 पेन सेपरेटली। पहले सपोज कर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू आपका x रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y रुपीज। अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपके पास एक पेंसिल x रुपए का है तो आपके पास 5 पेंसिल ज्यादा रुपए के हो जाएंगे, ज्यादा लेके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5x प्लस 7 पेन है, एक पेन आपका y रुपए का है तो 7 पेन आपका 7y के हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट आपके पास है 50 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास 7 पेंसिल है, एक पेंसिल आपके पास x रुपए की है तो 7 पेंसिल हो गए 7x की, प्लस में आपका एक पेन आपका y रुपए का है और इसमें आपके पास पेन है बेटा 5, तो 5 पेन हो गए 5 रुपीज, इनकी कॉस्ट आपका मिलाकर है 46 रुपीज। इक्वेशन सेकंड हो बेटा। अब फर्स्ट और सेकंड जो दो इक्वेशन है उसे हम y का निकालेंगे अननोन, वहां पर x का सब्स्टिट्यूट करेंगे और टेबल बनाकर हम x y की वैल्यू रखकर वहां पर फिर ग्राफ खींचेंगे इसका। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यहां से 7y निकालेंगे बेटा, 50 माइनस का 5x, यहां से y निकालेंगे 50 माइनस 5x अपन बेटा 7। अब इसके टेबल बना रहे बेटा x और y, थोड़ी वैल्यू कंप्लीट लेनी, कंप्लीट नहीं आती तो उसके बाद आप वैल्यू कुछ रख सकते हैं बेटा। जैसे x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर ली बेटा, हमने रख दी 3, जो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 घटाएंगे किसमें से 50 में से 35 आएगा, 35 में 7 का डिवाइड हो जाएगा, तो एक वैल्यू तो आपने सिलेक्ट कर ली 3। उसके बाद में हमने वैल्यू सेलेक्ट कर दी बेटा, बाकी पूरा पर कट गया बेटा, हमने 4 रखेंगे तो नहीं आएगा आपका। उसके बाद में बेटा आपका एक रख दिया आपने माइनस का 4 रखो, -4, क्यों -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 20 और 50 70 हो जाएगा, 70 में 7 का डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते बेटा, प्लस की वैल्यू रखेंगे, जैसे आपने 3 रखी तो एक वैल्यू आ गया आपका, 4 रखने से नहीं आएगा आपका, 5 रखेंगे 25 और ये नहीं आएगा आपका, फिर आपके पास 5 6 रखने से नहीं आएगा, 7 रखेंगे 35 हो गया, नहीं जाएगा आपका। उसके बाद में आपका 7 का डिवाइड होगा, 7 7 49, 7 21, 7 28, 7 35।
अब वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते बेटे, आपने रख दी बेटा, जैसे माइनस का हम रखेंगे, जैसे 7 का बढ़ जाएगा ना, तो एक तो एक चला गया आपके पास, 140 हो जाएगा आपका, 170 चला गया और 140, तो पूरा कर देंगे तो आपका, तो आपके पास 50 तो है ही। फिर उसके बाद एक्स केवल रखेंगे, जैसे आपने रखी 20 5 100, फिर रखी बेटा आपके पास 15 5 75। अब एक्स केवल आप कुछ बंदी से, जैसे एक्स आपने 1 रख लिया बेटा, तो इसमें डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। तो पहले आपके पास वैन x इक्वल टू आपका 3, y हो जाएगा आपका 50 माइनस का 5 इंटू 3 अपॉन बेटा 7, 50 माइनस का 5 से 15, तो 35 हो गया। 35 में हम 7 का 7 में 35, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में वहन x इक्वल टू -4, तो y आ जाएगा आपका 50 माइनस का 5 इंटू -4 अपॉन 7, 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 20 हो गया, 70 हो गया, 70 भी 7 में डिवाइड करेंगे बेटा, 10 से जाएगा आपका, तो ये आपके पास y को 10 आ गया। ठीक है, वैन x इक्वल टू आपने 1 रखा, तो y वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन बेटा आपका 7, 50 माइनस 5 अपॉन 7, 50 में से 5 घटाए तो आपका 45। अब 45 में जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 से 42 पॉइंट लग गया आपका, 7 चौक 28 और आपका 7 21। तो ये जो पॉइंट है ना आपका डेसिमल के बाद सेकंड पॉइंट, वो 5 से कम है आपका, तो इसका मतलब आप उसके बाद में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपको 8 डिजिट लेनी है, तो ये आपके पास है 4 है तो 4 रहेगा, क्योंकि यदि आपके सेकंड डिजिट 5 या 5 ज्यादा होते ना, तो इसमें फर्स्ट डिजिट में 1 प्लस कर देते आप, तो ये वैल्यू आपके पास y वैल्यू हो जाएगी 6.4 लगभग आएगी आपका, तो ये आपके पास हो गया 6.4। उसके बाद लिखते हुए सेकंड इक्वेशन लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आपका यहां से 5 निकालेंगे, तो आपका 46 में से घट जाएगा आपका 7x, यहां से y निकालेंगे 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5। आप इसकी टेबल बना लो बेटा, x और y, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू आपने बैठा यहां पर 3, तो 21, यदि 42 ये 46 है उसमें 21 घटाएंगे 5 और या 2, 25 हो गया, 25 चला जाएगा 5 के भाग, तो एक वैल्यू तो सेट हो गया आपके पास 3। दूसरी वैल्यू सेट करते बेटा आपका कि माइनस वैल्यू प्लस ले लो, आपके पास आपने रखिए -1 रखने से नहीं आएगा, -2 7 दूनी 14, -2 रखते बेटा आपका 46 माइनस 7 और रखे -2, 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 0 4 5 6 हो जाएगा आपका, अपॉन बेटा 5 चला जाएगा। दूसरी वैल्यू सेट होगी आपके पास -2, क्योंकि -2 रखेंगे जब 3 रखेंगे ना, तो वैल्यू हो जाएगा आपके पास, जैसे 7 से 21 रखी आपने, 21 को हमने घटा दिया 46 में से, तो आपका 25 आया था बेटा आपका, 7 से 21 तो बेटा आपका 25 आ गया, 25 आप में डिवाइड करें 5 का 25 हो जाएगा आपका। सेकंड वैल्यू आपके पास x को -2, तो y आपके पास बेटा यहां 46, ये प्लस में आपका 14 हो गया, 60 में 5 का 12 5 60 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा बेटा। अब एक वैल्यू और सेलेक्ट कर लो बेटा, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, जैसे आपका 7 चौक 28, 7 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 कर दो बेटा आपके पास 8 आ गई बेटा आपका, तो 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, 7 और 56 हो गया आपका, 5 में डिवाइड करेंगे, 46 प्लस का है 56 माइनस का, माइनस के बच के 10, 5 दूनी 10, -2 आ जाएगा। तो ये आपने x को सिलेक्ट की है और उसने आपने आप उसके बाद आपने निकाली y की वैल्यू। अब इसकी हम टेबल बनाएंगे बेटा आपका, और टेबल ये बना लिया आपने, उसके बाद इसका ग्राफ खींचते बेटा आपका, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन हो गया आपका,
वाई वाई डैश। इधर एक्स की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई की वैल्यू आपके पास ऊपर पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए। एक्स आपका नेगेटिव आपने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर y नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहले टेबल रखो बेटा। पहले टेबल की जो वैल्यू है x आपका 3 है, y आपका 5 है। 3 5 x 3 हो गया, y 5 पर चलेंगे बेटा आपका 1 2 3 4 5 ये आ गया बेटा 3 5। x आपका -4 है, ये -4 ये दिया। y आपके पास बेटा 10 है, 10 ऊपर जाएंगे बेटा आपका 4 और आपके 1 2 3 4 और 10 ऊपर जाएंगे बेटा आपका। ये पॉइंट हो गया आपका, यानी -4 और 10। 1 x 1 बेटा आपका, y आपका 6.5 बेटा, ये 1 और 6.5 यहां पर आ जाएगा। तो इनको ज्वाइन करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। दूसरे टेबल मान रखेंगे x 3 है, y 5 है। 3 5 तो कॉमन पॉइंट आ गया भैया आपके पास, ये 3 है और ये आपका 5 हो। -2 x -2 है, y आपके पास बेटा 12 है, 12 ऊपर जाएंगे जैसे और लेना पड़ेगा आपको 11 12 10 11 12 ऊपर जाएंगे बेटा आपके पास -2 और 12। उसके बाद बेटा आपका 8 और -2, ये 8x की वैल्यू, ये y आपका -2 बेटा। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा। दो लाइनें आपस में एक दूसरे को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे बेटा, ये पॉइंट हो गया। यहां से आप x डालेंगे परपेंडिकुलर और y डालेंगे परपेंडिकुलर, तो जो x की वैल्यू है आपके पास ये निकल जाएगी आपके पास, ये डाल दे परपेंडिकुलर और y डाल देंगे, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y वैल्यू 5 आ गई बेटा। तो 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू आपका 3 है, y आपका 5 है, तो x आपका 1 पेंसिल कॉस्ट आ गई, y आपका 1 पेन कॉस्ट आ गई। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपका 3 रुपीज हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपका 5 रुपीज हो जाएगा बेटा।